बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बाजार जैसा चिकन फ्राई बनाना सिखाऊंगा आपको। बाजार जैसा मज़ेदार फ्राई चिकन आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्लीज़ वीडियो को फॉलो वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार फ्राइड चिकन बाजार जैसा कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देख के, मज़ेदार बनेगा, टेस्टफुल बनेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन फ्राई बनाने के लिए ये मैंने 4 लेग पीस ले लिए हैं साबुत। आप चाहें तो ये ब्रेस्ट वाला हिस्सा भी ले सकते हैं, लेकिन आपको उसको गलाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो ये अंदर से टेस्टी भी बनता है उसकी निस्बत। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चिकन का हिस्सा ले सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। वॉश करके ये वाली जो जगह है ना, ये आपने अच्छी तरह साफ़ करनी है और ये जो ऊपर चर्बी वगैरह है इसको भी आपने उतार देना है। तो अब हम इसको लगाएंगे कट। इस तरीके आपने कट लगाने इसको, ताकि इसकी शेप भी ना गले और ये कट अंदर तक जाए और इसका जो मसाला है वो भी अंदर तक जाए। ड्रम स्टिक को आप इस तरीके कट लगा लेंगे। 3 कट काफ़ी होंगे इस तरीके। और ये जो थाई है इसको भी हम इस तरीके 3-4 कट लगा लेंगे गहरे इस तरीके, और इस साइड से भी लगा देंगे। और ये जो जोड़ है ना, ये आप देख रहे हैं, इस जोड़ से भी आपने इसको हल्का सा कट लगाना है, ताकि इसके अंदर जो ब्लड वगैरह है वो भी अच्छी तरह निकल जाए। तो चलें जी, तमाम पीस के ऊपर मैंने इस तरीके कट लगा दिए हैं, ये देखिए व्यूअर। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून सिरका और 1 चम्मच हम भर के इसके अंदर खाने का ऐड करेंगे नमक, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और आधे घंटे के लिए हम इसको रेस्ट दे लेंगे, ताकि इसके अंदर जितना भी ब्लड है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए। एक तो जब आप इस तरीके नमक लगा के इसको रखेंगे तो ये अंदर तक जूसी बनेगा और नमकीन नमकीन बनेगा। ऊपर से मसाला होगा और अंदर से ये नमकीन होगा। चलें जी, आधे घंटे के लिए हम इसको रेस्ट दे लेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चिकन को नमक और सिरका लगा के रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। चिकन ने अपना कलर भी चेंज कर लिया, ये देखिए व्यूअर, वाइट कलर हो चुका है इसका, और इसने अच्छा खासा पानी भी अपना छोड़ दिया है, ये देखिए। तो ये पानी हम वेस्ट कर देंगे। चिकन का सारा पानी जो था वो मैंने वेस्ट कर दिया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पाउडर मसाले। 1.5 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। थोड़ा सा स्पाइसी होगा तो टेस्टी बनेगा थोड़ा सा। 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। नमक मैंने पहले ऐड कर दिया था, अगर आपको कम लगे तो आप बाद में इसके अंदर ऐड और कर सकते हैं। तो 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, कूटा हुआ आपने धनिया ऐड नहीं करना। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा, दरदरा सा पिसा हुआ है। 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर। 1 बड़े लेमन का जूस इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा खट्टा पानी इसके अंदर आ जाएगा। 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे येलो फूड कलर। अगर आप येलो फूड कलर ऐड इसके अंदर ऐड नहीं करना चाहते तो स्किप कर दें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये जो काटे है ना चिकन को लगा, इसके अंदर आपने अच्छी तरह मसाले को भरना है, ताकि ये अंदर तक स्पाइसेस बने। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े का ये चिकन फ्राई बनेगा, तो आप ज़रूर ट्राई करें। इसी तरह जो आपको बाज़ार में मिलता है चिकन फ्राई लेग पीस, वो इसी तरह ही बनाए जाते हैं। तो मसाले को मैं अच्छी तरह मिक्स करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, और माशाल्लाह अच्छी तरह मसाला मैंने कोट कर दिया इसके ऊपर चिकन के, और इसको हम 2 घंटे के लिए फिर से रेस्ट देंगे, ताकि सारा मसाले का जो टेस्ट है चिकन के अंदर जज़ब हो जाए। तो रेस्ट आपने ज़रूर इसको देनी है।
तो 2 घंटे मैं इसको रेस्ट और दे लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। इसकी दूसरी कोटिंग करेंगे हम, तो 2 घंटे के बाद मिलते हैं। तो चलें, चिकन को मैरिनेट किए हुए मसाला लगा के रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। तो मसाला अच्छी तरह इसके अंदर जज़ब हो चुका है। तो अब हम इसको दूसरी कोटिंग करेंगे। इसके लिए हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो चावलों का आटा भी ऐड कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। बेसन को आपने अच्छी तरह छान के ऐड करना है। और 3 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे दही, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये दही ऐड करने से जो कॉर्नफ्लोर और बेसन है इसका अच्छी तरह लिक्विड बन जाएगा और इसके ऊपर अच्छी तरह कोटिंग हो जाएगी। पानी नहीं आपने इसके अंदर ऐड करना। इस तरीके आपने इसको मिक्स करते हुए इसके ऊपर अच्छी तरह कोटिंग कर लेनी सारे पीसों के ऊपर। तो चलें जी, माशाल्लाह चिकन की अच्छी तरह कोटिंग कर लिए बगैर पानी के, दही के अंदर मिक्स करके। तो अब हम इनको जल्दी से फ्राई करते हैं और देखते हैं इनको फ्राई कैसे करना है, कितनी देर करना है, कितनी आंच पे करना है, कैसे करना है। तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप मेरे साथ रहें। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल को गर्म कर लिया है। तो इसको हमने डीप फ्राई करना है और ज़्यादा ऑयल को आपने गर्म नहीं कर लेना। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन के पीस। दो पीस हम एक बार फ्राई करेंगे क्योंकि कढ़ाई छोटी है, तो 2 पीस मैं दोबारा भी फ्राई करूंगा। तो जब आप इसके अंदर चिकन के पीस ऐड कर दें तो हल्की आंच पे आपने 3 से 4 मिनट इसको फ्राई होने देना है। तो 2 से 3 मिनट इनको इसी तरह फ्राई होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चिकन को मैंने हल्की आंच पे 3 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए, इस तरह जब इसके ऊपर कलर आ जाए तो आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। अच्छा, आप कहते हैं कि आपका चिकन अंदर से कच्चा रह जाता है, तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स शेयर करूंगा। तो 2 से 3 मिनट इसी तरह हम इस साइड से फ्राई होने देंगे, फिर हम इसको निकाल के साइड पर रख देंगे। आधा घंटा हम इसको रेस्ट देंगे, फिर हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे, फिर ये मज़ेदार चिकन बनेगा। तो 3 से 4 मिनट में इसी तरह फ्राई कर लूँ इसको, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, चिकन को मैंने टोटल जो फ्राई किया है वो 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम चिकन को निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, तो चिकन ये हमारा अभी फुल डन नहीं हुआ, ये हाफ डन हुआ है। इसको हम निकाल के रख देंगे और ये पानी अपना छोड़ेगा। जब इसका पानी अच्छी तरह रिमूव हो जाएगा तो फिर हम इसको 2 से 3 मिनट दोबारा फुल डन करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। अब मैं दूसरे पीस 2 जो है वो ऐड कर देता हूँ और इसी तरह हम इनको भी फ्राई कर लेंगे 8 मिनट तक, दोनों साइडों से अच्छी तरह कलर आने तक। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें माशाल्लाह, दूसरे पीस भी मैंने 8 मिनट तक फ्राई कर लिए हैं और फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे और इसको आधे घंटे की रेस्ट देंगे। फिर हम इसको फुल डन करेंगे। जो बाज़ार में आपको होटलों पे मिलते हैं ना, वो इसी तरह हाफ डन करके रख देते हैं। जब उसके पास कस्टमर आता है तो आपको फुल डन करके वो देते हैं, इसलिए उसके अंदर पानी नहीं होता। जब आप इसको हाफ डन करके रखेंगे तो इसका चिकन का जो पानी अंदर वो सारा निकल जाएगा। तो उसके बाद जब वो फ्राई करते हैं, फुल डन करते हैं, तो वो अंदर से बिल्कुल जूसी बनता है। तो चलें जी, ऑयल को मैंने फिर से गर्म कर लिया और ये देखिए चिकन के अंदर से कितना पानी आ चुका है। ये 2 पीस का है जो मैंने पहले फ्राई करके रखे थे। अगर ये पानी आप नहीं निकालेंगे इसका, तो चिकन अंदर से कभी भी जूसी नहीं बनकर रेडी होगा। अब हम ये चिकन फिर से ऐड कर देते हैं ऑयल के अंदर और इनको हमने 1-1 मिनट तक दोनों साइडों से फ्राई करना है। तो मैं 1 मिनट तक एक साइड से इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, एक साइड से मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। 1 मिनट हम इस साइड से इनको फ्राई करेंगे। इंशाल्लाह जब आप इस तरीके बनाएंगे तो आप बाज़ार वाला
फ्राई चिकन बिल्कुल भूल जाएंगे, बहुत ही मज़े का बनता है। तो 1 मिनट तक मैं इनको भी फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह दोनों पीस हमारे रेडी हो चुके हैं। ये हम निकाल लेंगे और दूसरे जो 2 पीस हैं वो भी हम इसी तरह फिर से फ्राई कर लेंगे। तो सारे पीस मैं इसी तरह फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, माशाल्लाह ये थी हमारी आज की रेसिपी फ्राई चिकन की। बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो मैं आपको तोड़ के चेक कराता हूँ। ये देखिए, और माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त अंदर से बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो इसको आप रायते के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। ये देखिए, और माशाल्लाह ऑर्डरों वाला फ्राई चिकन मज़ेदार घर में आप किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ याद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।